हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। ये जो है 10 बजे का टाइम है, 15 तारीख है आज और दिन है शुक्रवार। तो यहाँ पे जो रात में हमने बर्थडे वगैरह मनाया था, बहुत सारा मतलब कूड़ा कचरा फैल गया था। और जो है कुछ ठंडी वाले जैकेट भी इनके निकालने थे क्योंकि अब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैंने जैकेट भी इनके निकाल दिए हैं। और रात में निमित ने इतनी सारी पलटियाँ की थी कि चादर चेंज किया था और दूसरी चादर डाली थी, तो उसको मैं सही कर रही हूँ। तो जो भी हमारे यहाँ पे लगा हुआ था डेकोरेशन वाला सामान, उसको मैंने बाहर निकाल दिया है और निकाल के फेंक दिया क्योंकि अब दोबारा से वो यूज करने वाला नहीं था, ख़राब हो गया था सब कुछ। तो मैंने उसको निकाल के नीचे ही रख दिया है। और अब थोड़ा सा मैं बेडशीट सही कर लेती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए तो मैंने सोचा कि जो है ये चले जाते हैं काम पे, उसके बाद मैं आराम से करती हूँ। फिर इन्होंने कहा कि चलो 1-1.5 घंटा है तो तुम्हारे पास कर लो, फिर आके जो है शॉप पे बैठ जाना, फिर मैं नहाऊँगा। तो मैं सोचा चलो कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे जो है चादरें डाल देती हूँ। और इसका जो है एक पिल्लो कवर ही नहीं मिल रहा है, एक मिल रहा है, एक पता नहीं मिल नहीं रहा है। मुझे लगता है कि शायद मैंने धुलने के लिए डाला था और कहीं गिर गया, तो बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। और अभी चादर नवी है लेकिन जो है इसका वो नहीं मिल रहा है, तो मैंने वही वाला पिल्लो इस पे डाल के रखा हुआ है दूसरी चादर का। और रजाई में गुलाब भी डालना है, तो अभी गुलाब जो है सूखी नहीं थी अच्छे से, तो मैंने उसको छत पे डाल दिया था कि अच्छे से सूख जाए। बाकी सारी जगह सूख गई थी, बाकी थोड़ा सा साइड में रह गया था। और उसके बाद गीले कपड़े से इसको मैंने बेड का ड्रॉ भी साफ़ कर दिया है। और ये सारा कूड़ा कचरा उठा के डस्टबिन में डाल दिया है। उसके बाद अब यहाँ पे लगाएंगे झाड़ू और अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे क्योंकि इतने सारे मतलब फर्श आप लोग देख लेते तो कहते कि हाँ क्या हो गया, इतने कपड़े और इतना मतलब कूड़ा कचरा फैला हुआ था। जो जहाँ था वहीं सबने फेंक दिया था। तो जहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पे तो ऐसा हो ही जाता है। और अब देखिए हमारा जो है सारे सामान अपने अपने जगह पे रख गए हैं। तो मैंने झाड़ू लगा लिया था, अब जो है पोछा लगा रही हूँ। और अभी बर्तन रात से ही पड़े हुए हैं। सोचिए आप लोग 10 बज गए हैं और रात के बर्तन ऐसे रखे हुए हैं। लेकिन बर्तन अभी काफ़ी ज़्यादा थे यूज करने वाले, तो मैंने बच्चों को जो है लंच बॉक्स वगैरह रेडी करके दे दिया था। तो जो बर्तन हैं उनको मैं बाद में ही धुलूँगी, यहाँ पहले सफाई कर लूँगी क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी रूम देखा नहीं जा रहा था जो इसकी हालत थी। तो यहाँ पे जब तक सफाई नहीं हो जाएगी तब तक बर्तन में नहीं धुल पाऊँगी। और किचन में काफ़ी ज़्यादा खाना रखा हुआ था, इसीलिए जो है मैंने सोचा कि पहले नहा के किचन में जाते हैं। तो जिस बर्तन में जो है सब्जी और आटा वाटा रखा हुआ था वो ऐसे ही रात में रख दिया था, तो सुबह के टाइम उसको खाली करना था। तो मैंने सबसे पहले झाड़ू लगा के फटाफट से बाहर झाड़ू लगाया और नीचे साफ़ सफाई की। उसके बाद जो है नहा के आ गई थी, तो बर्तन भी खाली किया और बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह रेडी करके दिया। फिर मैं लग गई रूम में चाय वाय पी के। तो अब ये साफ़ हो गया है, बस पोछा ही रह गया था लगाना। तो पोछा लगा के उसके बाद जो अच्छे से सब जगह पे सारा सामान रख दिया है। तो आप देख सकते हैं कैसा हो गया है रूम। और नहीं तो पहले आप देखते तो सोचते कि मतलब यहाँ पे इंसान जैसे लग रहा था, इंसान तो थे ही नहीं, ऐसा लग रहा था। और ये जो है मैंने निकाला था, गलीचा बाहर निकाल लिया हुआ था, कल ही निकाला था। तो मैंने सोचा कि जो है अब इसको बाहर ही डाल देते हैं ठंड में, क्योंकि जो है नीचे डला रहेगा तो खाना वाना खाने में आराम होगा। क्योंकि अब फर्श पे बिल्कुल भी नहीं बैठने का मन करता, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो इसी पे बैठ के हम खाना वगैरह खा लेंगे। और बच्चे भी होते हैं ना कि बेड पे बैठ के खा लेते हैं, फिर जो है चादर पे गिरा देते हैं और हर दूसरे दिन को चेंज करना पड़ता है। तो ठंड में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कपड़ों का, तो इसीलिए मैंने इसको बिछा दिया। अब खाना वगैरह हम इस पर ही खाएँगे। और ये जो छोटा सा था ये मेरी ननद की लड़की ने बनाया था। तो इस बार जब मम्मी गए थे तो उन्होंने भिजवाया था, उन्होंने पुरानी साड़ी का ये बनाया हुआ है। तो मतलब यूज हो गया, पुरानी साड़ी भी थी और जो है यूज में आ रही है और बहुत अच्छा सा बन गया है। 3-4 उन्होंने भेजा था। और उसके बाद जो है कुछ नाश्ते का इंतज़ाम करना था, तो यहाँ पे मैंने मटर छीले थे और मटर को थोड़ा सा मिर्ची प्याज डाल के और उसमें फ्राई कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा नमक वमक डाल के। और आज मुझे खाने का मन कर रहा था मटर, तो मैंने सोचा कि चलो छौंक लेते हैं और थोड़ा सा खा पी लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा
हो चुका है। 2 कप चाय है और साथ में 2 कटोरी में मटर। तो मैं और मम्मी ही थे तो दोनों ने खा लिए हैं। उसके बाद दोस्तों ये दोपहर का टाइम था तो मैं खाना वाना खा के हटती थी तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलते हैं थोड़ा सा छत पे। और यहाँ पे ये पहले ही आ गया था और मिट्टी खा रहा था, तब जैसे इसने मुझे देखा है तुरंत ही आके इधर बैठ गया है। और ये दोनों भी देखिए धूप सेक रहे हैं। तो धूप बहुत ही हल्की सी है क्योंकि अब बादल हो रहे हैं आसमान में, तो धूप हल्की हल्की ही रहती है, अच्छी सी धूप नहीं होती है। तो देख सकते हैं कितना पूरा मतलब धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। और ये यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई आया रिचार्ज करवाने के लिए, तो मैं उसको मना कर रही हूँ कि नहीं जाऊँगी। तो ये कहता क्या हो गया, कर दो रिचार्ज कर दो रिचार्ज, यही बोल रहा है। तो दोस्तों ये अगले दिन की वीडियो है और यहाँ पे देखिए हम लोग रेडी हो चुके हैं तो जा रहे हैं बच्चों के स्कूल में। आज पीटी मीट है तो वहीं के लिए हम सब तैयार हो गए हैं, चारों लोग, मैं, दोनों बच्चे और उसके पापा। तो चलते हैं, आज पीटी मीट अटेंड करते हैं। लाइट मैंने ऑफ कर दी है और यहाँ पे देखिए गाड़ी साफ कर दिया है। मुझे बड़ी शिकायत कौन सी लगाओगे? लगाऊंगी शिकायत जो करते हो पूरा दिन तंग मुझे। और दोस्तों अभी हम स्कूल में पहुंचे भी नहीं थे तो यहाँ पे देखिए जाम लगा हुआ है। ये जो बसें होती हैं स्कूल की बड़ी बड़ी, ये जब भी रास्ते में आती हैं तो कहीं ना कहीं जाम लग ही जाता है। और बीच में किसी ने गाड़ी वाड़ी खड़े करके रखा हुआ है साइड में गाड़ी में, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि ये वाली रोड ना थोड़ी सी पतली सी है। और हम वहाँ से निकल आए हैं, अब हम स्कूल बस पहुँचने ही वाले हैं। तो मुझे इतनी ज़्यादा चक्कर आने लगा था कि मैं लेट गई थी, फिर उठी हूँ। और यही हमारे बच्चों का स्कूल है, तो यहीं तक वीडियो मैंने बनाया है बस अंदर एंटर करके। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं क्योंकि सबके पेरेंट्स आए हुए हैं। दोस्तों अभी टाइम हो गया है, दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और हम लोग पेरेंट मीटिंग अटेंड करके आए। उसके बाद मुझे इतनी सारी उल्टियाँ हुई, इतनी उल्टियाँ हुई, मैं मना कर रही थी इनसे कि मैं जाऊँगी नहीं, गाड़ी में मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है, मैं एक्टिवा से लेके जाऊँगी बच्चों को। लेकिन ये माने नहीं, ज़बरदस्ती लेके चले गए और वहाँ से जब से आई हूँ मेरी हालत ही ख़राब हो गई, इतनी उल्टी आ रही है। और जो है जैसा लग रहा है कि अभी मैं गाड़ी में ही बैठी हुई हूँ, इसलिए मेरा मन नहीं करता। मुझे कोई शौक़ ही नहीं है कि बड़ी वाली गाड़ी में या 4 व्हीलर गाड़ी में बैठने का, कभी मन ही नहीं करता। मुझे सबसे अच्छी बाइक ही लगती है, उसमें मेरे को चक्कर नहीं आते, उल्टी नहीं होती है। तो वहाँ से आए तब से मेरा यही दिल कर रहा है कि बस लेटी रहूँ। यहाँ पे रजाई का गिलास चढ़ाना था, ये देख सकते हैं कि ये रखा हुआ है और उधर रजाई रखी हुई है, लेकिन मन नहीं कर रहा है। मैंने गिलास भी ओढ़ लिया है और ओढ़ के लेटी हुई थी। उसके बाद सोचा कि जो है कल का ब्लॉग बना रहे हैं और ना ब्लॉग कुछ बनाया ना कुछ, रात में तो बनाना था, बहुत कुछ वीडियो बनाना था, लेकिन निमित ने फ़ोन ही नहीं दिया। और हमेशा यही होता है कि या तो मैं काम कर लूँगी या तो जो है इन दोनों को देख लूँगी। तो जो है जब मैं काम करने लगती हूँ तो ये दोनों फ़ोन ले लेते हैं जब ये रहते हैं, तो इसी चक्कर में जो है वीडियो नहीं बन पाता है। और फिर किसी ना किसी तरह एडजस्ट करना पड़ता है। बहुत सोच रही थी, फ़ोन मांगा भी लेकिन इसने फ़ोन ही नहीं दिया। फिर जो है मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैंने कहा चलो। और कल सोया भी नहीं था, 11 बजे रात तक ये जागता रहा। तो किस बीच में 11 बजे रात तक तो सारे काम ख़त्म हो गए, फिर क्या बनाऊँ वीडियो, तो इसीलिए नहीं बना पाई। और अब लेटे हुए हैं, नींद बहुत आ रही है और कपड़े, इतने सारे कपड़े हो गए, इतने कपड़े हो गए धुलने के लिए कि क्या ही बताऊं। तो कपड़े सब रख दिए हैं और यहाँ पे साल भी ले लिया है, रजाई भी ओढ़ के बैठी हुई हूँ, फिर भी ठंड लग रही है। कैप भी लगा लिया, किशु की कैप है, तो ये किशु को बड़ी आ रही है ये कैप और मुझे बिल्कुल फिट आ रही है। तो मैंने किशु से बोला कि मैं तेरे लिए दूसरी कैप ला दूँगी, वैसे तो उसके पास है 3-4 कैप हैं, लेकिन मैंने कहा मैं तेरे को दूसरी कैप ला दूँगी और ये वाली कैप मैं लगा लेती हूँ। तो और वो जब लगाता है कैप तो उसकी यहाँ तक आ जाता है, पूरा आई सी बंद हो जाती है। तो अब से ये वाली कैप मेरी हो गई है और गर्म भी बहुत है। मैं लेके आई थी कैप, मेरे पास 2-3 है, लेकिन जो है ये ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है मुझे। और वो तो काम पे चले गए, वहाँ से आए फटाफट से उनके लिए पराठे बनाए। पहले तो आई सीधा वॉशरूम में घुस गई, इतनी उल्टियाँ हुई
आधे घंटे तक लगी हुई थी उल्टियाँ करने में। उसके बाद आके मुँह हाथ धुला, कुल्ला उल्ला किया, तब थोड़ा सा हल्का लग रहा था। तो अब यही दिल कर रहा है कि चुप करके सो जाऊं, कोई काम ना करूं। तो देखते हैं, अभी थोड़ी देर लेटते हैं। अगर नहीं मन कहेगा तो नहीं करेंगे। और अब कपड़ा तो धुल नहीं पाएंगे क्योंकि 2:30 बज गए हैं। अगर कपड़ा लगा लूँगी मशीन धोने के लिए तो 5 बज जाएंगे। और फिर ठंडी का टाइम है तो जो है ज़्यादा लेट हो जाता है, फिर जो है बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और थकावट भी बहुत हो जाती है। तो अब कल ही संडे है, कल धुलूँगी कपड़े वपड़े। दोस्तों जुड़े रहिए ब्लॉग में, हो सकता है अभी थोड़ा बहुत आप लोगों को और देखने को मिल जाए, कुछ ना कुछ वीडियो बना लेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। अब मैं लगाने लगी हूँ पापा को मेहंदी। तो मैं थोड़ा सा लेट गई थी, आधा घंटा बच्चों को लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है, जैसे लगता है बारिश होने वाली है। और ठंडी हवा चल रही थी तो खांसी आ रही थी बच्चों को। मैं सोचा कि थोड़ी देर लेट जाते हैं, लेकिन पापा ने बिल्कुल भी लेटने नहीं दिया। आवाज़ें मार रहे हैं, रोशनी कपड़े ले आओ, रोशनी कपड़े ले आओ। मैं कह रही हूँ कि पापा मैंने कोई कपड़े नहीं धुले हैं, कोई कपड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी चिल्ला रहे हैं रोशनी कपड़े ले आओ, सारे कपड़े उड़ जाएंगे। फिर मैं जब उठी बाहर गई, मैंने कहा पापा मैंने तो कोई कपड़े नहीं धुले, कहाँ कपड़े रखे हैं? कहते हैं मुझे क्या पता, जाओ कपड़े ले आओ। तो मेरे पापा को बस यही होता है कि मेरी बहुएं सोएं ना, मेरे सामने ही बैठे रहें। तो उसके बाद मेहंदी लगाने लगी हूँ, क्योंकि पापा की तैयारी है दिल्ली जाने की। तो मेहंदी वेहंदी लगा के जो है रेडी हो जाते हैं। वैसे आज नहीं जाएंगे, जाएंगे तो कल, लेकिन जो है मेहंदी वेहंदी लगा लें आज, क्योंकि जो है सुबह टाइम नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए चुप करके बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि सिर में तो तेल लगा था, पता नहीं मेहंदी चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। मैंने कहा पता नहीं चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, मैं लगा देती हूँ। और बाल तो छोटे करवा लिए थे, अभी कटिंग करवा के आए हैं तो आराम से लग जाता है। और जो ब्रश लगा, मेहंदी लगाने वाला ब्रश था वो मिल भी नहीं रहा था, तो मैंने इसी से लगा दिया है। उसके बाद दोस्तों जो है मैं सब्ज़ी लेने चली गई थी, दोनों देवरानी जेठानी। तो सब्ज़ी लेके हम आ गए हैं, बच्चों को उधर से चिज्जी भी दिलाया। और हमारे गली में ही खुली हुई है दुकान सब्ज़ी की, तो वहाँ से मैं लेके आई हूँ। आलू है, मटर है, गोभी है, धनिया है। और गाजर नहीं लेके आई हूँ, गाजर मैं कल लेके आऊँगी। तो कल है संडे, कल नमकीन चावल बनाने हैं, तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें ली हुई है कि कल बढ़िया सा चावल बनाएंगे। काफ़ी दिन हो गया बनाया नहीं, एक दिन बनाया था लेकिन अच्छे से कोई खा भी नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा कम बना हुआ था। तो कल बढ़िया आराम से बना लेंगे, खुला डुला के सब खा पी लें। तो ये सारी सब्जियां हैं, इनको मैंने टोकरी में डाल के रख दिया। और चाय भी बना रही हूँ साथ में। तो यहाँ पे चाय बन रही है, चाय मैं लोटे में ही बना रही हूँ क्योंकि फ्राई पैन खाली नहीं था। किसी में दूध रखा हुआ है, किसी में मैंने सब्जी डाल के कल रख दिया था, तो वो सब्जी भी रखी हुई है। तो मैंने फ्राई पैन में नहीं बनाया, लोटे में ही चाय बना ली है। और अब हमारी चाय अच्छे से पक चुकी है, तो मैं अब जा रही हूँ छानने। सब्जी वब्जी मैंने रख दिया है साइड में, कल ही बनाएंगे। किचन विचन भी साफ़ कर दिया था, बर्तन धुल लिया था, बस चाय ही बनाना था। बस चाय वाय पी के उसके बाद मैं जाऊँगी, बच्चों को होमवर्क वगैरह कराऊँगी, क्योंकि आजकल उनकी ट्यूशन की भी छुट्टियाँ चल रही हैं। तो सारा काम मुझे ही देखना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए